नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और राज्य की समस्यात्मक विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन की ओर से किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। वहीं इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा और प्रदेश में मानसून की स्थिति के बारे में भी अवगत कराया। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुलाकात की। आपको बता दें कि हरीश रावत हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान हरीश रावत खिलखिलाते और खुश नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री भी उसी अंदाज में मिलते दिखाई दिए। हालांकि हरीश रावत कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग होकर मुख्यमंत्री के कई फैसलों की अपने अंदाज में तारीफ भी कर चुके हैं। तो हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत काफी खुश और हंसमुख अंदाज में नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उसी अंदाज में हरीश रावत का स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीर में दोनों ही नेता काफी हंसमुख अंदाज में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने बधाई भी दी और भविष्य की योजनाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस मुलाकात के दौरान विभागीय बिंदुओं के अतिरिक्त राज्य हित से जुड़े मसलों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर, उत्तराखंड के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उन्हें उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बतौर गृह मंत्री बधाई दी। सुबोध उनियाल ने इस दौरान उत्तराखंड में चल रहे विकास से जुड़े कई सारे बिंदुओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा भी की। अब बात केदारनाथ की कर लेते हैं। केदारनाथ को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, आज से शुरू होगी केदारनाथ धाम की हवाई सेवा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक में यात्रा शुरू करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। श्रद्धालुओं को हवाई सेवा में रियायत मिलेगी। हेली सेवा से यात्रा पर टिकट में 25% छूट होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द पैदल यात्रा को भी बहाल किया जाएगा। तो उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार झमाझम बारिश और मानसून के बीच केदारनाथ यात्रा में अड़चनें आई थी, काफी ब्रेक लगे थे, कई सारे श्रद्धालु पैदल मार्ग में फंस भी गए थे, जिसके बाद राहत बचाव का कार्य चलाया गया। एनडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात थे और कई हजारों श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए केदारनाथ यात्रा में हवाई सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है। सीएम की बैठक में यात्रा शुरू करने के लिए यह फैसला लिया गया है। श्रद्धालुओं को हवाई सेवा में अब रियायत मिलेगी, यानी हेली सेवा के लिए यात्रियों को जितना टिकट देना पड़ता था, अब
उसमें 25% की छूट होगी। यानी अब जो आम जनमानस है, जो आम लोग हैं, जो पहले हेली सेवा महंगी होने की वजह से पैदल मार्ग के तहत यात्रा करते थे, अब उन लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी। यानी अब अगर आपको चारों धामों के दर्शन करने हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन करने हैं, तो आप 25% छूट के साथ टिकट जो है बुक कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से मौसम की दुश्वारियों की वजह से केदारनाथ यात्रा में हल्का ब्रेक लगा था, पैदल जो यात्री पैदल यात्रा कर रहे थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए और एक बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो हेली सेवा का टिकट है उसमें 25% छूट देने की बात कही है। क्या कुछ जानकारी, और यात्रियों के लिए, जिन लोगों को दर्शन करने हैं केदारनाथ के, उनके लिए कितनी बड़ी छूट और कितनी बड़ी राहत? बिल्कुल, ऐसे बड़ी राहत केदारनाथ आने वाले यात्रियों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों यहाँ पर भीषण आपदा आई थी और भीषण आपदा के बाद यात्रा पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी थी, तो उसमें ये कह सकते हैं कि अब बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। इस राहत से ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं, जो केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, उनको बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि जो हेली सेवा का जो टिकट है, जो किराया है, उस पर 25% तक की कमी यहाँ पर की गई है। सरकार ने कहा कि जो हेली कंपनियों को ये 25% की तरफ से हेली कंपनियां छूट दे रही है, उस छूट को सरकार, राज्य सरकार की तरफ से वहन यहाँ पर किया जाएगा और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु अब यहाँ पर आ सके। पुनः जो यात्रा पटरी से उतरी हुई है, केदारनाथ धाम की जो यात्रा पटरी से उतर चुकी है, वो वापस पटरी पर आ सके, क्योंकि इस चारधाम यात्रा से उत्तराखंड के लाखों परिवारों का ये कह सकते हैं कि आर्थिकी से जुड़ा हुआ विषय यहाँ पर होता है, रोजगार उनसे जुड़ा हुआ होता है चाहे इस चारधाम यात्रा से। तो ऐसे में चारधाम यात्रा को पुनः सुचारू रूप देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास यहाँ पर कर रही है। अबे, बीते दिनों हमने तस्वीरें देखी थी किस तरह से कितने हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो पैदल मार्ग पर फंस गए थे, जिसके बाद राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उन्हें वहां से निकाला गया। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इतनी बड़ी राहत और सौगात देना यात्रियों को कि 25% की छूट हेली सेवा में मिलेगी। ऐसे में यात्री जो है, कई बार उनके मन में डर होता है कि एक बार फिर से अगर यात्रा पर आते हैं और फंस गए, मौसम खराब हो गया, कुछ परेशानी हो गई, ऐसे में उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां कि यात्रियों को विश्वास दिलाया जा सके कि आप पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हैं, सरकार तत्पर है अगर कुछ परेशानी होती है तो? देखिए, सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये कह सकते हैं कि जो 31 जुलाई की रात जो भीषण बारिश यहाँ पर हुई थी घाटी में, केदार घाटी में, जो प्राकृतिक आपदाएं इस बारिश के बाद यहाँ पर आई थी, उससे पूरी तरीके से यात्रा प्रभावित यहाँ पर हुई थी। और इस दौरान जो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चला है, उसमें 12,500 से ज्यादा श्रद्धालुओं को बचाने का काम यहाँ पर किया गया, यानी 12,500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया गया। और अभी भी जो पैदल मार्ग अभियान है वो क्योंकि अगर श्रद्धालु क्या है उसको भी सही जगह पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम यहाँ पर एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड की आर्थिकी का प्रमुख साधन यहाँ पर कही जा सकती है, उस यात्रा को पुनः वापस सुचारू करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यही वजह कि आज से जो हेली सेवा यहाँ पर शुरू हो रही है, क्योंकि पैदल मार्ग अभी दुरुस्त नहीं हो पाए, केदारनाथ धाम के लिए जो पैदल यात्रा का जो मार्ग था वो दुरुस्त नहीं हो पाए, कई जगह वो क्षतिग्रस्त है, तो उसे पूर्ण रूप से सही करने में अभी थोड़ा समय यहाँ पर जरूर लग सकता है। इसलिए हेली सेवाओं में छूट यहाँ पर दी गई है, ताकि जो श्रद्धालु आए हुए हैं, अगर वो यात्रा करना चाहते हैं, जो अभी आ रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं, उनको हेली सेवाओं के माध्यम से यहाँ पर दर्शन कराने का काम यहाँ पर किया जा सके, उसके लिए सरकार की तरफ से छूट यहाँ पर दी गई है। इस छूट का जो वहन है, हेली कंपनियों का जो ये जो छूट कराने का जो मानक है, उस मानक को राज्य सरकार की तरफ से वहन यहाँ पर कर दिया जाएगा, ताकि हेली कंपनियों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न हो और श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुगम बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। यानी यात्रियों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो, उनको भरोसा यही दिलाया जा रहा है। लेकिन अब है, जिस तरह से उत्तराखंड की रीढ़ भी चारधाम यात्रा को कहते हैं और मॉनसून के दौरान, बारिश के दौरान ये यात्रा हमेशा चैलेंजिंग या काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ऐसे में जहां एक तरफ हेली सेवा में या हेली सेवा की जो टिकट्स हैं उसमें 25% की छूट का ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है श्रद्धालुओं को कि जल्द पैदल यात्रा को भी शुरू कर दिया जाएगा। क्या माना जाए, कितना और समय लगेगा पैदल मार्ग को फिर से शुरू करने में, ताकि यात्री जो है पैदल मार्ग के जरिए अगर वो यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी सुरक्षित ढंग से संपूर्ण हो सके?
देखिए, ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब बीते रोज रुद्रप्रयाग जनपद में पहुंचे थे, उन्होंने इस आपदा का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद स्थल निरीक्षण जो किया था और श्रद्धालुओं से बातचीत की थी। उसके बाद जो राहत बचाव की जो टीम है वहां पर थी, जिला प्रशासन के अधिकारी जो वहां पर थे, उनसे जो बातचीत की थी, तो उसका 15 दिन का समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया था कि 15 दिन के भीतर हर उस रास्ते को दुरुस्त करने का काम यहाँ पर किया जाए जो यात्रा मार्ग से जुड़ा हुआ है। यानी केदार घाटी में जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, यात्रा के जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुए, उन्हें 15 दिन के भीतर पुनः सुचारू करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर कही गई थी। और अभी जो मीडिया अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर हुई है, इंडिया वाइज से जो बातचीत अधिकारियों से वहां पर की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगले एक सप्ताह के भीतर जो पैदल रास्ता है केदारनाथ धाम का, यानी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का जो पैदल रास्ता है, उस रास्ते को अगले एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने का काम वहां पर कर दिया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि अगले एक सप्ताह बाद जो केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है वो भी यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए यानी जो विशेष जो पॉइंट वहाँ पर चेकिंग पॉइंट जो है वो जहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी, जो अति संवेदनशील वाले जो क्षेत्र है जहाँ पर आपदा के कारण ये कह सकते हैं कि मार्ग ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, वहाँ पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें भी मौजूद रहेंगी ताकि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का संदेश वहाँ पर दिया जा सकते हैं, उनके मन में बिल्कुल। यानी जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं उनको बड़ी सौगात और रियायत देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली टिकट में 25% की छूट देने का निर्णय यहाँ पर लिया ताकि एक बार फिर से चारधाम यात्रा को पटरी पर लाया जा सके। अभी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ घाटी में रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को इस दौरान रेस्क्यू किया गया। 150 श्रद्धालु मनुकुटिया से लाए जा रहे हैं, 60 श्रद्धालु लिंचोली से आ रहे हैं सोनप्रयाग। इस दौरान एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से 31 जुलाई को आई आपदा के बाद केदारनाथ में कई श्रद्धालु फंसे हुए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पीएमओ ने भी नजर बना रखी थी और मदद भी दी थी, जिसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात थे। अब केदारनाथ घाटी में चल रहा रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है। इस दौरान 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है। साथ ही 150 श्रद्धालु मनुकुटिया से लाए जा रहे हैं, 60 श्रद्धालु लिंचोली से सोनप्रयाग आ रहे हैं। साथ ही एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने ये तमाम जानकारी दी है। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से 31 जुलाई को आई आपदा और लगातार जिस तरह से बारिश का दौर जारी था, उसके बाद कई श्रद्धालुओं के केदार घाटी में फंसे होने की बात सामने आई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। कितने श्रद्धालुओं को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है? देखिए, 31 जुलाई में जो भारी बारिश इस क्षेत्र में देखने को मिली थी, जिसके बाद प्राकृतिक आपदाएं वहां पर आई थी, तो उसमें कह सकते हैं कि अब तक यानी जो उसके बाद रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चला था, क्योंकि कई जगह सड़कें और जो रास्ते थे केदारनाथ धाम के जो पैदल के जो मार्ग थे वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। विभिन्न जगहों पर जो श्रद्धालु या स्थानीय लोग थे वो फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने का काम जो यहाँ पर किया गया था, जिसमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें प्रमुख रूप से यहाँ पर काम कर रही थी। उनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि 15,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर अब तक किया जा चुका है। अब इस दौरान किसी श्रद्धालु के लापता होने की या किसी तरह की जनहानि की कोई खबर? देखिए, पूरे रेस्क्यू अभियान की अगर हम बात करते हैं तो रेस्क्यू अभियान में किसी भी श्रद्धालु के हताहत होने की कोई खबर अब तक यहाँ पर सामने नहीं आ पाई है। एसडीआरएफ की तरफ से ये कहा जा सकता है कि अपने जो सर्चिंग अभियान था यानी रेस्क्यू अभियान के भी आगे जो सर्चिंग अभियान था उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया और यही वजह रही कि आज अभी तक की जो सूचना हमको मिल पा रही है, रेस्क्यू अभियान लगभग समाप्त यहाँ पर। बिल्कुल, यानी सभी श्रद्धालुओं को सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है। अब है इन श्रद्धालुओं को अभी कहाँ शिफ्ट किया गया है, क्योंकि केदार घाटी में जिस तरह से लगातार मानसून का दौर जारी है, बारिश हो रही है, आगे भी खतरा हो सकता है। ऐसे में सभी श्रद्धालु जिनको रेस्क्यू किया गया है कहाँ शिफ्ट हो रखे हैं? ये कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं को अलग अलग जगह पर से रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया गया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें थी वो आपके केदारनाथ धाम से नीचे यानी लिंचोली और भीमबली से श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर कर रही थी। जो श्रद्धालु पैदल मार्ग यानी जो पैदल जमीन वाले रास्ते से रेस्क्यू किए जाते हैं उनको गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग में उनको लाने का काम वहाँ पर किया जा रहा था। जो MI-17 या चिनूक हेलीकॉप्टर से जिनका रेस्क्यू हो रहा था वो भीमबली से ऊपर या केदारनाथ धाम के पास जो श्रद्धालु रुके हुए थे
उनको जो रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा था, उनको सीधे गौचर जो हवाई पट्टी है वहां पर उनको ले जाने का काम किया जा रहा था, जहां पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था। पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता था, उसके बाद उनको उनके घरों के लिए वहां पर रवाना किया जा रहा था। लेकिन जो पैदल रास्ते से जो फर्ज यहाँ पर जिनको रेस्क्यू किया गया, यानी नदी और जो पैदल रास्ते से रेस्क्यू किए गए, उन सभी श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर बिल्कुल, यानी ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में तारीफ उन एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों की भी जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। और जितने भी श्रद्धालु केदार घाटी में फंसे थे, 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू किया, सकुशल सभी श्रद्धालुओं को बेस कैंप तक यहां पर पहुंचाया। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बात नैनीताल की कर लेते हैं। नैनीताल नगर की दक्षिणी पहाड़ी पर स्थित बेहद लोकप्रिय पर्यटक स्थल टिफिन टॉप चोटी पर बनी डोरोथी सीट मंगलवार देर रात्रि ढह गई। भूस्खलन के बाद यह पर्यटक स्थल इतिहास बनकर रह गया है। रात 11 बजे के बाद तेज आवाज से शहर गूंज उठा और भारी भरकम बोल्डर टिफिन टॉप से नीचे आ गए। क्षेत्र में आबादी ना होने से जनमाल का किसी तरह का हानि नहीं हुई है, आशंका नहीं है फिलहाल इस तरह की। नैनीताल के दक्षिण की 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टिफिन टॉप में हर वर्ष लाखों की तादाद में पर्यटक सहित स्थानीय नागरिक भी बेहतरीन प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। पर्यटकों से कहीं ज्यादा यहां स्थानीय निवासियों के लिए भी यह स्थान लोकप्रिय था। बीते कई वर्षों से यहां गहरी दरारें पड़ गई थी और ये दरकने लगा था, जिसके बाद बीती रात जिस तरह से बारिश होती है उसके बाद टिफिन टॉप में बोल्डर जो है वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके साथ ही ये मशहूर पर्यटक स्थल इतिहास बनकर रह गया। वहीं राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार ने राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल अक्टूबर से नवंबर के बीच आयोजित होने से सभी लोग खुश हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जो कि पूरे राज्य के लिए खुशी की बात है। राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलने से देवभूमि को अब खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, जिसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आगे कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट आने के बाद हमारे लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने में काफी आसानी हो जाएगी। वहीं पिथौरागढ़ जनपद में हो रही लगातार बारिश के कारण बड़ा फैसला लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से आपदा कंट्रोल रूम और जिलाधिकारी के आदेशों के अनुसार पिथौरागढ़ के सभी स्कूल, शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों, प्राथमिक और माध्यमिक में अवकाश घोषित किया गया है। तो पिथौरागढ़ से खबर, जहां बारिश इस दौरान आफत बनी हुई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्णय लिया है कि पिथौरागढ़ के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। डीएम ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।